लिखेंगे एलिप्स की डेफिनेशन। It is the locus of the moving point such that the sum of its distances it is the locus of the moving point such that the sum of its distances from two fixed points always remains constant। तो ये कह रहे हैं ये ऐसा लोकस है कि जब मैं इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से निकालता हूं, लेट्स से ये और ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं, whereas the two fixed points are called foci of ellipse। कुछ लोग फोसाई भी कहते हैं, कुछ लोग फोकी भी कहते हैं, फोकाई भी कहते हैं। खैर असल प्रोनाउंसिएशन इसका फोसाई है। तो जनाब हमने ये कहा कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं और उनसे जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है जनाब दो फिक्स पॉइंट्स लिए हमने और हमने ये कहा कि इनका जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लेट्स से दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज p। तो हमने कहा भाई p x, y क्या है जनाब, लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका लोकस? एलिप्स का, एलिप्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि P से F1 तक का डिस्टेंस प्लस P से F2 तक का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये कांस्टेंट डिस्टेंस 2a के बराबर होता है। ये 2a क्या होता है, इसको हम मेजर एक्सिस की लेंथ कहते हैं। ये क्या होता है ये सब हम पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली एलिप्स अगर हम दिखाएं आपको,
तो लेट्स से ये दिखने में ऐसा है ना, एक डायरेक्शन में ये फैला हुआ है और एक डायरेक्शन में ये छुटा हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में ये फैला हुआ है उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। तो जिस डायरेक्शन में ये फैला हुआ है उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जनाब, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये मेजर एक्सिस है और ये 2a के बराबर होती है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट कि जो लॉन्गर एक्सिस है उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और जो शॉर्टर एक्सिस है उसको बेटा हम कहते हैं माइनर एक्सिस। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, बेटा वो डिनोट होती है 2a से। और बेटा अगर हम बात करें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की तो वो डिनोट होता है 2b से। जनाब इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस कहलाता है सेंटर ऑफ इलिप्स। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का नाम है वर्टिसेस। तो जनाब ये लेंथ हो गई 2a और जनाब ये लेंथ हो गई 2b। तो जनाब ये हमने बताया कि ये जो लेंथ है ये 2a के बराबर है। अच्छा जी, तो ये हमने बनाया वाई एक्सिस जो कि फिलहाल माइनर एक्सिस की ड्यूटी निभा रहा है। जनाब दो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो कि हमारे फोसाई थे। तो अगर हम फोसाई के दरमियान के डिस्टेंस की बात करें तो फोसाई के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट होता है 2c से। तो जनाब फोकस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 2c है। आपको याद होगा कि हमने डायरेक्ट्रिसेस बनाई थी पैराबोला में कर्व के पीछे। तो जनाब यहाँ पर कर्व के बल्ज के पीछे डायरेक्ट्रिसेस बनेंगी और ऑब्वियसली एक डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनेगी बल्कि दो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी। तो पैराबोला आपने पढ़ा हुआ है, पैराबोला में हमने एक डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी थी, यहाँ पर दो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी जनाब।
तो जनाब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस ये बराबर होता है 2a/e, या फिर इसको 2a² / c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ई क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? पैराबोला में बताया था, लेकिन दोबारा से बता दूंगा डिटेल में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोबारा से देख लेते हैं कि जनाब एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस वर्टिसेस कहलाते हैं। फिर हमने देखा जनाब डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, ये बराबर होता है 2c के। फिर हमने देखा जनाब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ये बराबर होता है 2a/e के, या फिर 2a² / c के। तो जनाब इस सब से बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी कि जनाब अगर ये डिस्टेंस 2c है तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये ये बनेगा c,0। जनाब ये बनेगा -c,0। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से हमारे पास जो वर्टेक्स बनेगा सीधे हाथ वाला वो बनेगा a,0। और जनाब इसी तरीके से हमारा जो लेफ्ट साइड वाला वर्टेक्स बनेगा वो बनेगा -a,0। जनाब ये जो पॉइंट है माइनर एक्सिस का ये बनेगा 0,b, और जनाब ये बनेगा 0,-b। साइड साइड की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x = a/e पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाले की हो जाएगी x = -e/e। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई मसला है इसमें? बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? तो जनाब अगर यहाँ पर लेटस रेक्टम बनाई जाए तो लेटस रेक्टम क्या थी जनाब? लेटस रेक्टम वो लाइन थी लेटस रेक्टम वो लाइन थी जनाब जो एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल थी, और फोकस से पास करती थी। तो जनाब आपके सामने मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, और फोकस से पास कर रही है।
तो जनाब इसकी इक्वेशन होगी सीधे हाथ वाले की x इक्वल्स टू सी और उल्टे हाथ वाले की x इक्वल्स टू माइनस सी। तो जनाब अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि डिस्टेंस बिटवीन, आपसे अगर मांगा जाए वर्टेक्स एंड फोकस, तो वो होगा a माइनस सी। तो वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस, मतलब बात हो रही है इस डिस्टेंस की, वर्टेक्स से फोकस तक इसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये a माइनस सी होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई सारी? चलिए जनाब यहाँ तक सारी बात नोट करें इसको, फिर मैं अगले पेज पे ले जाऊं। अब ये नोट करें, सर आई आर की इक्वेशन क्या थी लेटेस्ट रेक्टम की? x इक्वल टू सी और x इक्वल टू माइनस सी लिखी हुई है ना। बेटा आप लोगों को बहुत सारा टाइम मिल गया है नस्ट के लिए, भरपूर तैयारी करनी है आप सबने। फास्ट के लिए चैप्टर्स गाइड करते हैं थोड़े, वेरी गुड यार। फास्ट वालों ने इतना जल्दी टेस्ट रख दिया है, मैं क्या बोलूं यार। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉनिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। सीक्वेंस सीरीज, हाँ वो फेडरल बोर्ड से फॉलो करते हैं। देखो बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एलिप्स की। कि जनाब ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यहां से निकाल लो एक और प्रॉपर्टी कि भाई बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, और सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टीज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जनाब इसेंट्रिसिटी रिप्रेजेंट होती है सी अपॉन ए से, तो इसीलिए अक्सर जगह पर आपको C इज इक्वल टू ए लिखा हुआ भी नजर आएगा। जनाब प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की एक और कि ई स्क्वायर बराबर होता है, नहीं, 1 - ई स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। और यहां से आप एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी बराबर होती है अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जनाब मजीद प्रॉपर्टीज, कि भाई ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होता है और ए जो है वो हमेशा सी से भी बड़ा होता है। तो जनाब इसेंट्रिसिटी जो आपको बताई गई थी सी अपॉन ए, तो इसका मतलब क्योंकि ए बड़ा है सी छोटा है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है वो 1 से छोटी आएगी। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला इन प्रॉपर्टीज में? जनाब देखिए भाई, जैसा कि हमने आपको
एलिप्स बनाकर दिया था, वैसा ही एलिप्स जरा दोबारा बनाते हैं आपके लिए। जनाब जैसा कि हमें पता है कि दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, तो भाई एक डायरेक्ट्रिक्स हमने बनाई सीधे हाथ पर, और एक डायरेक्ट्रिक्स बनाई हमने उल्टे हाथ पर। तो जनाब लेट से अगर कोई हम पॉइंट ले लें पी, एक्स कॉमा वाई, तो जनाब ये तो है डायरेक्ट्रिक्स वन, ये है डायरेक्ट्रिक्स वन, और ये है जनाब डायरेक्ट्रिक्स टू। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं पी से एफ तक का और पी से डायरेक्ट्रिक्स तक का, तो जनाब प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स है कि भाई हमने कहा कि डी वन जो है वो पी से एफ तक का डिस्टेंस है, मतलब फोकस तक का, और डी टू जो है वो क्या है, पी से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है। तो जनाब इसेंट्रिसिटी इनका रेशो होता है डी वन और डी टू का, मतलब पी टू एफ डिस्टेंस और पी टू डी डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर हमने सपोज किया है एफ को ए ई कॉमा जीरो बताया था पहले, और डायरेक्ट्रिक्स है जनाब ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो जनाब अगर मैं पी से एफ तक का डिस्टेंस निकालूं तो वो आएगा एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अपॉन में आएगा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, तो हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और डिवाइड करेंगे अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जो कि पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ई रूट से बाहर आ चुका होगा, तो हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ई से ई कैंसिल हो गया, करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे रूट को खत्म करना है। तो जनाब ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरा हम कर लेंगे कॉपी। तो जनाब ये हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल। उसके बाद हम कर लेंगे अरेंज, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा
ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है जनाब। ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर मैंने आपको अभी बताया कि बी स्क्वायर के बराबर है। और जनाब ये बराबर है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो बेटा मुझे मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जनाब ये क्या चीज है? ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। और ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स कब की है? जब हमारे पास सेंटर होगा 0 0 पर और मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस पर। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? किसी किस्म का कोई मसला है इसमें? यहाँ पर जो ये D1 है ये D2 से छोटा होता है। मतलब P से F तक का डिस्टेंस छोटा होता है, P से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बड़ा होता है एलिप्स में। तो इसीलिए हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा लेसर देन 1 आती है एलिप्स की। ये लिखना है भाई सबने, जरूर लिखना है।
देखो बेटा, इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो उस पे एक्स की वैल्यू होती है प्लस सी और माइनस सी, या ये कहो कि एक्स स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन में डाल देता हूँ, सिंप्लीफाई करके यहाँ से मैं निकाल लूंगा वाई की वैल्यू। तो जनाब ये आ गई वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लिए और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल ली। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताऊं तो वो 2b² अपॉन ए के बराबर है। मॉडुलस इसलिए लगाया है क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा लेंथ का। अब जनाब आ जाते हैं हम रोटेशन और ट्रांसलेशन पे। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन से क्या मुराद है? वही चीजें हैं जो आपको पैराबोला में पढ़ाई गई थी। तो अब मैं कंप्लीट आप लोगों को टेबल बनवा देता हूँ, वो आप चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज वो आपको गूगल ड्राइव पे भी मिल जाएगा। ये नोट कर लें जरा। ये आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ, वैसे ये ड्राइव पे भी अपलोडेड है।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। जनाब लेट से हमारे पास इक्वेशन है 4x² + 9y² = 36। तो अगर मैं 36 को इधर लेकर आऊंगा तो ये 9 और ये बन जाएगा 4, जिसके अपॉन में भारी वैल्यू उसका एक्सेस मेजर एक्सेस। तो a² हो जाएगा 9 और b² हो जाएगा 4। जो बड़ी वैल्यू है वो a², जो छोटी वैल्यू है वो b²। दोनों को करें सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा c²। जनाब लेट से अब आपसे मैंने मांगा सेंटर, तो वो है 0 0। मैंने आपसे मांगा मेजर एक्सेस, तो वो x है, तो जिसके अपॉन में भारी वैल्यू उसका एक्सेस मेजर एक्सेस। फिर मैंने आपसे मांगे वर्टिसेस, तो वो होंगे ±a, 0। तो फिर मैंने आपसे मांगे फोसाई, तो वो होंगे ±c, 0। मैंने आपसे मांगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो होंगे ±c, ±b²/n। क्या ये बात समझ आ रही है? तो वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। ये हो जाएगा बेटा ±3, 0 हो जाएगा ±√5, 0 हो जाएगा ±√5, ±2/3। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कोई मसला इस एग्जाम्पल में? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से लिखा हुआ है 25x² + 16y² = 400। तो पहले इधर ला के डिवाइड करेंगे। जब ला के डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। जिसके अपॉन में भारी वैल्यू उसका एक्सेस मेजर एक्सेस। तो बड़ी वैल्यू a² और हल्की वैल्यू b²। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा c²। सेंटर मांगा है, मेजर एक्सेस मांगा है। तो सेंटर तो 0 0 पर है, लेकिन मेजर एक्सेस x नहीं बल्कि y होगा, जिसके अपॉन में भारी वैल्यू उसका एक्सेस मेजर एक्सेस। जनाब वर्टेक्स मांग लिया, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम मांग लिए। तो अगर मैं वर्टेक्स मांगू तो वो यहाँ पर होंगे 0, ±a। जनाब फोकस मांगू तो वो होंगे 0, ±c। अगर मैं आपसे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम मांगू तो वो होंगे ±b²/a, ±c। अगर मैं आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मांगू तो वो होगी x = ±a²/c। तो जनाब वैल्यूज डालते हैं। तो हो जाएगा 0, ±5, हो जाएगा 0, ±3, ये हो जाएगा ±4/5, ±3। जनाब ये हो जाएगा x, गलत लिखा है मैंने, x नहीं आएगा इधर, y आएगा। तो जनाब ये हो जाएगा y ± a², 25 है और c की वैल्यू 3 है। तो इसको हम 3y ± 25 = 0 भी लिख सकते हैं।
क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं हमारे बच्चों को? कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है? एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई? तो जनाब इसको नोट कर लें। केस 3 और केस 4 की एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेजर और माइनर इस तरीके से डिसाइड करते हैं जिसके अपॉन में भारी वैल्यू उसका एक्सिस मेजर एक्सिस। तो बेटा यहाँ दो वैल्यूज हैं, एक 16 है और एक 25 है। भारी वैल्यू 25 है तो उसका एक्सिस मेजर एक्सिस। सेंटर अभी हमने 0 0 वाले पढ़े हैं, एच के वाले हम कल पढ़ेंगे, मतलब मंडे को। तो केस 3 और केस 4 है। जो ड्राइव पर आप लोगों के पास पीडीएफ्स मौजूद हैं पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के, प्लीज उसको देख लीजिए। चारों केसेस की डायग्राम्स बनी हुई हैं प्रॉपर। उन केसेस को एक मरतबा प्लीज खोल के देख लीजिए।